नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपने सुनील चौधरी सर क्लास अटेंड की है, इस क्लास में आपको हम नॉर्मल ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको मैथ में आपका फ़ायदा हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड हम आपको करवाएंगे ताकि आपको बेनिफिट हो। कहीं कंपटीशन एग्जाम में लो, चाहे आपके घरेलू काम में लो या बिजनेस वर्क में लो, आपके अर्ज के काम आएगी। अपन बात करते हैं परसेंटेज की। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज, ठीक है दोस्तों, प्रतिशत बोलते हैं इसको, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज होता क्या है? किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करना पड़ता है? जैसे कि मैं मानता हूँ मेरे जो कुल अंक है, मेरे 100 अंक है। ठीक है दोस्तों, 100 में से मैंने प्राप्त किए थे 50 अंक प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, 100 में से मेरे 50 अंक आए। तो अब मेरे कितने परसेंट अंक आए, मैं पूछता हूँ, मेरे को पूछना है कि मेरे 50%, मेरे 50 अंक आए तो मेरे कितने अंक हुए? तो 50 जो है ऊपर आ जाता है और 100 नीचे आता है, क्योंकि ये टोटल वैल्यू आती है नीचे और जो प्राप्त करते हैं वो ऊपर आता है। हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों, तो अपने 50 अंक है वो 100 के कितने परसेंटेज है यही देखते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू को जब 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आएगी, तो कटेगा, कट जाएगा, तो 50% आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50% अपना आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, 40 अंक है मेरे, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यह कह दूं मेरे कि यहाँ मेरे 500 में से था, 500 में से मेरे कितने अंक आए दोस्तों? 500 में से मेरे आए 240 अंक। ठीक है दोस्तों, तो मैं 500 में से 240 अंक आए, तो 240 ऊपर हो गया, 500 नीचे हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कट गया, कट गया। ये 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। कट गया और एक जीरो से ये कट गया, 5 दूनी 10, तो 24 दूनी 48, 48% वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 240 500 का कितना परसेंट है? 48% है। यदि मैं आपको मेथड में लिखवाऊँ, ट्रिक में लिखवाऊँ, तो आपको कैसे समझना है दोस्तों? समझना कुछ नहीं है, क्वेश्चन, जैसे मैं क्वेश्चन एक लिखवाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ 20 300 का कितना कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, जैसे कि 300 का 20% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं डेली, आए दिन। तो दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। जैसे मैं इसका परसेंट निकालता हूँ, 20 300 का कितना परसेंटेज है? 20 300 का, 300 से पूछ रहा है, मतलब 300 का 20 कितने परसेंटेज है, तो 20 ऊपर आ गए। परसेंटेज निकालना है तो 100 से वैल्यू है। क्या किया दोस्तों, 20 जो है 300 का पूछ रहा है, मतलब कितने का पूछ रहा है? 300 का 20, 300 कितना परसेंटेज है, तो 300 नीचे आ गया, बड़ी वैल्यू नीचे आ जाती है, ऊपर वैल्यू छोटी वैल्यू आ जाती है, फिर उसको 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज निकालने की, तो कट गया। तो ये क्या हो गया? 20/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, 20/3 हो गया। काटता हूँ मैं, तो 3 छंग 18, बच गए 2 जीरो, 3 छंग 18, 6.66% आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल सा है। 20 को मेरे को 300 का परसेंटेज निकालना है भाई। 20 300 का कितना परसेंटेज है, तो 30, 300 नीचे आ गए और 20 ऊपर आ गए, इसको गुणा किया 100 से, तो मेरे पास 6.66% की वैल्यू हो गई। जब वैल्यू अपने पास ये हो और अपने को परसेंटेज निकालना हो तो 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज की कोई वैल्यू दे रखी हो उसको नॉर्मल वैल्यू बनाना है तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं दूसरे की बात करता हूँ, तो 300 का 20% कितना होगा? जैसे मेरे पास 300 है, 300 का 20% कितना होगा? तो 20 को गुणा कर लिया, परसेंट को हटाया तो 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था, परसेंट हटाऊंगा तो 100 नीचे आएगा, और परसेंट लग कर बढ़ाऊंगा तो 100 से गुणा करेगा। तो ठीक है, 2 जीरो कट गए, ये हो गया 60। तो 60 क्या हो गया? 300 का 20% कितना होता है? 60 होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई। एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन बनाता हूँ। 60 जो है, 60 किसका 20% है? 60 किसका 20% है? ठीक है दोस्तों, 60 किसका 20% है? नॉर्मल में ये पूछ लेता हूँ, 60 किसका 20% है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? कुछ नहीं, अपना को पता है। अब मेरे को 60 किसका परसेंट, मेरे को किसका ज्ञात करना है, मैं अक्स मान लेता हूँ। इसका अक्स का कितना 20% जो है 60 है। क्या है? अक्स का 20% कितना है? 60 है। यही तो कह रहा है, 60 किसका 20% है, तो
किसका अपने को नहीं पता है, मतलब अक्स का जो 20% अक्स मान के चलते हैं, हम उस वैल्यू को नहीं जानते, अक्स का 20% 60 है, ठीक है दोस्तों। परसेंट हटाते हैं तो 100 आता है, तो अक्स जो है यही रहेगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 60 गुणा 100 इक्वल टू 20, तो कट गया जीरो, दो पंजू 10, तो गुणा किया आपस में तो कितना आया दोस्तों 300, तो 300 क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब 300 का जो है 60 20% है, 60 300 का 20% है, ये चीज तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी से रिलेटेड क्या कहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो बताना मेरे को, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना लेवल हाई करते हैं दोस्तों, परसेंटेज निकालना सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन होता है दोस्तों कि मैं पूछता हूँ जैसे कि 20% की साधारण संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन होता है मेरे पास जैसे कि 2/5 की 2.5 कितने परसेंटेज, 2.5 की परसेंटेज प्रतिशत लिख दो, प्रतिशत में क्या मान होगा, ठीक है दोस्तों। ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% की साधारण संख्या क्या होगी। 20% की साधारण संख्या जो होती है, 20% की साधारण संख्या निकालते हैं, जैसे 20% है, मैं परसेंटेज को हटाता हूँ, साधारण संख्या निकालने के लिए 100 आ जाता है, तो कट गया तो कितना बच गया, 2 1/5। परसेंट हटाता हूँ तो 100 आता है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, परसेंट हटाते ही 100 नीचे आता है, और मेरे को परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर दूंगा इसको, ठीक है दोस्तों। तो साधारण संख्या क्या हो गई, 1/5 साधारण संख्या हो गई 20% की, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 जो है टोटल 100 होता है, और ये जो एक और जो होता है ऊपर वाली जो संख्या होती है, ये 20% होती है इस 5 की। ये जो एक है 5 का कितना है, 20% है, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। जो ये एक जो है 5 का कितना है, 20% है, और 20% की साधारण संख्या ये होती है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को ये एक जो है 5 का 20% है, कैसे है, तो इसको 100 से गुणा कर लो, तो वही आएगा 5 दूनी 10, 20%, ये 20% हो गए। जो एक है ये 5 का कितना परसेंट है, 20%, और 20% की साधारण संख्या क्या होगी, ये होगी दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे ही ये करते हैं। अब ये 2.5% की प्रतिशत में क्या मान होगा, 2.5 का प्रतिशत में क्या मान होगा, 2.5 का प्रतिशत में मान निकालते हैं तो 100 से गुणा कर लो। मैंने पहले भी बोला परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग लगाते हैं, और परसेंटेज लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10, तो 40% होगा, क्या होगा दोस्तों, 40% वैल्यू होगी। ये जो 40% को वापस मैं परसेंटेज में हटाऊंगा तो ये अपने पास आएगा। आज के लिए परसेंटेज मैंने इतना ही समझाना है, और आगे और बढ़ेंगे दोस्तों। ये नॉर्मल बेसिक मैंने तैयारी बताई है, कल आपको मैं इससे आगे करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, बाय।